वाह, इतने सारे जानवर यहाँ घास चर रहे हैं। चलो आज पेट भर दावत उड़ाता हूँ। राक्षस धीरे धीरे दबे पांव गायों के पास पहुंचा और उनमें से एक गाय को खींच कर ले गया। बाकी गायें घबराकर इधर उधर हो गईं, लेकिन रामू गहरी नींद में था, उसे कुछ पता न चला। जब रामू की नींद खुली तो उसने देखा कि सूरज ढलने लगा है। वो झटपट उठ बैठा और गायों को गिनने लगा। बहुत समय पहले उत्तरी भारत के एक छोटे से गांव में एक गरीब स्त्री अपने इकलौते बेटे रामू के साथ रहती थी। गांव का नाम सूरजपुर था, जहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी या मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते थे। चारों तरफ खेतों में गेहूं और धान की हरियाली थी, लेकिन गरीब रामू और उसकी मां के हिस्से में अक्सर भूख और चिंता ही आती थी। रामू का पिता कई साल पहले बीमारी से चल बसा था। उसके जाने के बाद मां और बेटे पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मां, जिसका नाम कमला था, मेहनत तो करना चाहती थी, लेकिन लगातार बीमार रहने के कारण वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी। घर की टूटी फूटी झोपड़ी, फूस की छत और मिट्टी के चूल्हे पर पकता थोड़ा बहुत खाना ही उनकी दुनिया थी। रामू सिर्फ 17 साल का था, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में जिम्मेदारी का बोझ साफ झलकता था। गांव के सेठ बलवंत सिंह के घर वो गायें चराने और दूसरे छोटे मोटे काम करने जाया करता था। उसी से मिलने वाले कुछ पैसों से वो अपनी और मां की जीविका चलाता था। एक शाम जब सूरज ढलने को था, मां ने धीरे धीरे कांपते हुए रामू को पास बुलाया। बेटा, दवाई खत्म हो गई है, आज बहुत बुखार है। अगर जल्दी दवा न मिली तो न जाने क्या हो जाएगा। रामू का दिल धक से रह गया था। उसने माँ का पसीने से भीगा माथा छुआ और बोला, माँ, आप चिंता मत कीजिए, आज पूरे महीने का काम पूरा हुआ है। कल सुबह मैं सेठ जी से मजदूरी मांग लूंगा, उनके पैसे मिलते ही दवा ले आऊंगा। आप बस हिम्मत रखिए। माँ की आंखों में आंसू भर आए थे। उसने बेटे का चेहरा देखते हुए कहा, रामू, तू ही तो मेरी एकमात्र सहारा है। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। रामू रात भर जागता रहा था। कभी माँ को पंखा करता, कभी चूल्हे पर खिचड़ी पकाता। उसके मन में यही विचार था कि किसी तरह सेठ से पैसे मिल जाएं और माँ की दवा तुरंत खरीद ले। सुबह का समय था। गांव की गलियों में हल्की हल्की धूप उतर रही थी और लोग अपने अपने काम में लगने लगे थे। रामू भी जल्दी उठकर माँ कमला के पास आया। माँ की तबीयत कुछ संभली थी, लेकिन चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। माँ, आज पूरा महीना हो गया है। अब सेठ बलवंत सिंह मुझे मजदूरी दे देंगे। उन पैसों से मैं तुरंत आपकी दवा ले आऊंगा। आप चिंता मत करिए। कमला ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, भगवान तुझे खुश रखे, तू ही तो मेरी दुनिया है। रामू थोड़ा हिम्मत बटोरकर सेठ के घर पहुंचा। आंगन में बलवंत सिंह बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने रामू को देखा और बोले, अरे रामू, आज तो तू जल्दी आ गया। सुन, तेरी माँ की तबीयत खराब है ना, आज गायों को तू ही चरा ले आ, जा। रामू ने सिर झुकाकर कहा, जी जी मालिक, जैसे आपकी आज्ञा। सेठ ने उसे 6 गायें पकड़ा दी और सख्त लहजे में बोले, ध्यान रहे, एक भी गाय कम नहीं होना चाहिए, वरना तुझे ना तो मजदूरी मिलेगी और ना ही नौकरी बचेगी। रामू ने डरते डरते सिर हिलाया और गायों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के पास पहुंचकर रामू ने सोचा, यही जंगल ठीक रहेगी। यहाँ घास भी है बहुत और छांव भी है। गायें चरने लगी और रामू पास के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद थकान से उसकी आंखें भारी होने लगी और वो वहीं सो गया। उसी समय जंगल के भीतर एक भयानक राक्षस घूम रहा था। उसकी लाल लाल आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं और मुंह से भयानक गर्जना निकल रही थी। वो कई दिनों से भूखा था और किसी शिकार की तलाश में था। कितने दिन हो गए किसी मोटे जानवर का मांस खाए बिना, आज देखता हूँ किस्मत साथ देता है या नहीं।
अचानक उसकी नजर उन गायों पर पड़ी। वाह, इतने सारे जानवर यहाँ घास चर रहे हैं। चलो आज पेट भर दावत उड़ाता हूँ। राक्षस धीरे धीरे दबे पांव गायों के पास पहुंचा और उनमें से एक गाय को खींच कर ले गया। बाकी गायें घबराकर इधर उधर हो गईं, लेकिन रामू गहरी नींद में था, उसे कुछ पता न चला। जब रामू की नींद खुली तो उसने देखा कि सूरज ढलने लगा है। वो झटपट उठ बैठा और गायों को गिनने लगा। 1 2 3 4 5। अरे ये क्या, सिर्फ 5 गाय? मैं तो 6 गाय लेकर आया था, एक कहाँ गई? उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रामू घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। रामू जंगल में चारों ओर दौड़ दौड़ कर उस छठी गाय को ढूंढने लगा। उसने हर झाड़ी, हर पेड़ के पीछे झांका, लेकिन गाय कहीं दिखाई नहीं दी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। रामू बड़बड़ाया, हे भगवान, अगर ये गाय नहीं मिली तो सेठ बलवंत सिंह मुझे मार ही डालेगा। माँ के लिए दवा भी नहीं ला पाऊंगा। आखिर मैं क्या करूंगा? रामू निराश होकर एक बड़े पत्थर पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अचानक ऊपर से आवाज आई, अरे भाई, क्यों रो रहे हो? कौन हो तुम? रामू ने ऊपर देखा तो एक हरे पंखों वाला तोता डाल पर बैठा था। उसकी आंखों में चमक और आवाज में अपनापन था। मेरा नाम रामू है। मैं सेठ बलवंत सिंह के घर में काम करता हूँ। आज गाय चराने आया था, लेकिन एक गाय अचानक गायब हो गई। अब सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा और मजदूरी भी नहीं देगा। मेरी माँ बीमार है, अगर पैसा नहीं मिला तो मैं उसकी दवा कैसे लाऊंगा? इसलिए मैं परेशान हूँ। भाई रामू, तू दुखी मत हो। तुम्हारी गाय को एक दुष्ट राक्षस उठा ले गया है। वह राक्षस कई दिनों से जंगल में आतंक मचा रहा था। उसने कई जानवरों को खा लिया है। तुम्हारी गाय भी उसी ने अपनी गुफा में खींच ली है। रामू डरते हुए बोला, क्या सचमुच? पर मैं उस राक्षस से अपनी गाय कैसे वापस लाऊं? वह तो मुझे भी खा जाएगा। तोते ने गहरी सांस ली और बोला, राक्षस बहुत ताकतवर है, लेकिन उससे सीधे लड़ना मुश्किल है। फिर भी अगर तुम साहस दिखाओ और अपनी माँ के लिए लड़ो तो भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। मैं तुम्हें उसी गुफा तक ले चल सकता हूँ। ठीक है भाई तोता, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। मैं अपनी गाय को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। चलो मेरे पीछे आओ, लेकिन सावधान रहना क्योंकि राक्षस बहुत चालाक है। रामू हिम्मत जुटाकर तोते के पीछे पीछे चल पड़ा। जंगल और गहरा होने लगा था। जगह जगह सूखी लकड़ियां पड़ी थीं और हवा में अजीब सी गंध फैली हुई थी। कुछ ही देर बाद वे दोनों एक अंधेरी गुफा के पास पहुंच गए। तोते ने धीरे से कहा, रामू, यही वह गुफा है। अंदर तुम्हारी गाय बंधी होगी, पर राक्षस भी यही रहता है। सोच लो, अंदर जाना चाहते हो या नहीं? रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद करके माँ का चेहरा याद किया और बोला, माँ के लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। मुझे अंदर जाना ही होगा। ये कहकर रामू धीरे धीरे गुफा के भीतर बढ़ा। बाहर तोता चिंतित होकर बैठा रहा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहा। रामू धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ा। अंदर बहुत अंधेरा था और चारों तरफ सीलन की गंध फैली हुई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे गहरी गुर्राहट सुनाई देने लगी। अचानक उसने देखा, सामने एक विशाल राक्षस बैठा था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थी। शरीर पर मोटे काले बाल थे और दांत तीर जैसे नुकीले। राक्षस ने अपनी भारी आवाज में कहा, कौन है जो मेरी गुफा में आने का हिम्मत कर रहा है? मेरा नाम रामू है। कृपया मेरे गाय
छोड़ दो। अगर गाय नहीं मिली तो मेरा मालिक मुझे नौकरी से निकाल देगा और मजदूरी नहीं देगा। मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसा चाहिए। अगर माँ को दवा ना मिली तो वो मर जाएगी। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरा गाय लौटा दो। मूर्ख लड़के, मैं कई दिन से भूखा हूँ, तेरी गाय मेरे खाना है। अगर इसे छोड़ दिया तो मैं क्या खाऊंगा? हे राक्षस, अगर तू मेरी गाय को खा लेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी माँ भी मर जाएगी। कृपया मुझ पर दया करो। राक्षस थोड़ी देर सोचकर बोला, ठीक है, मैं तेरी गाय छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे तेरी जान चाहिए। तू मेरी गुफा में वापस आकर खुद को मेरे सामने पेश करेगा, तभी तेरी गाय बच पाएगी। रामू का दिल दहल गया, पर उसने माँ का चेहरा याद किया, उनकी कांपती आवाज, उनकी बीमारी। वो गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है राक्षस, मैं वचन देता हूँ कि पहले मैं अपनी माँ को दवा देकर ठीक कर दूंगा, फिर मैं खुद यहाँ वापस आऊंगा और तेरे भोजन के रूप में अपनी जान दूंगा। लेकिन अभी मुझे मेरी गाय लौटा दो। मैं तुझ पर क्यों विश्वास करूं? अगर तू वापस नहीं आया तो? मैं किसान का बेटा हूँ, हम वचन तोड़ना नहीं जानते। मैं जरूर आऊंगा, यह मेरा प्रण है। ठीक है, तेरा साहस देखकर मैं तुझे यह गाय लौटा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तू वापस नहीं आया तो मैं खुद तुझे ढूंढ कर खा जाऊंगा। रामू ने जल्दी से अपनी गाय को खोला और बाहर ले गया। बाहर आते ही तोता दौड़कर उसके पास आया और बोला, रामू, तू ठीक तो है? मैं बहुत डर गया था। हाँ भाई तोते, मैं ठीक हूँ, पर मैंने राक्षस को वचन दे दिया है। माँ को दवा देकर ठीक करने के बाद मुझे अपनी जान देनी होगी। क्या तूने इतना बड़ा बलिदान कर दिया? रामू, तू सचमुच बहुत बड़ा दिल वाला बेटा है। माँ की जान मेरे लिए सबसे जरूरी है। अगर मेरी मौत से उनकी जिंदगी बचती है तो यह सौदा मुझे मंजूर है। ये कहकर रामू गाय को लेकर गांव की ओर चल पड़ा। रामू अपनी गाय को लेकर जैसे तैसे गांव वापस पहुंचा। उसने गायों को सेठ बलवंत सिंह के घर लौटाया। सेठ ने उसे घूरते हुए पूछा, रामू, आज बहुत देर क्यों लग गई? और ये तेरे कपड़े फटे क्यों हैं? सेठ जी, जंगल में एक गाय बिछड़ गई थी, उसे ढूंढने में समय लग गया। सेठ ने शक भरी नजर से उसे देखा, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने रामू को मजदूरी दी, बस कुछ सिक्के। रामू ने उन सिक्कों को संभाला और दवा की दुकान की ओर भागा। बूढ़े वैद्य ने उसकी मां के लिए जड़ी बूटी और दवा दी। घर लौटकर रामू ने कांपते हाथों से दवा बनाई और अपनी मां गौरी के पास ले गया। मां बिस्तर पर पड़ी थी, चेहरा पीला और आंखें धसी हुई। रामू ने प्यार से कहा, माँ, देखो, मैं दवा ले आया हूँ, अब आप ठीक हो जाओगी। उसने धीरे धीरे मां को दवा पिलाई। कुछ ही देर बाद उनकी सांसें सामान्य होने लगी और चेहरे पर हल्की सी लालिमा लौट आई। मां की आंखें खुली और उन्होंने रामू को देखा। कमजोर आवाज में उन्होंने कहा, बेटा, तूने मेरी जान बचा ली। भगवान तुझे खुश रखे। रामू ने उनकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में भारी बोझ था। उसने सोचा, अगर माँ जान जाएगी कि मैं राक्षस को अपनी जान देने जा रहा हूँ तो वो टूट जाएगी। यह राज मैं उन्हें नहीं बता सकता। रामू ने अगले 2 दिन मां की खूब सेवा की। धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। वो उठकर बैठने लगे और हल्का फुल्का खाना भी खाने लगी। लेकिन रामू का मन बेचैन था। उसे याद था कि उसने राक्षस को वचन दिया है और किसान का बेटा वचन तोड़ता नहीं। तीसरी रात जब मां गहरी नींद में थी, रामू चुपचाप उठा। उसने मां का चेहरा देखा और उनके पैरों पर सिर रखकर आंसू बहाए। धीरे से बोला, माँ, मैं आपके बिना नहीं जीना चाहता था, लेकिन मेरे वचन से बड़ा कुछ नहीं है। अगर मेरी मौत से आपकी जिंदगी सुरक्षित है तो मुझे खुशी होगी।
रामू ने माँ को ढककर दरवाजे से बाहर कदम रखा। बाहर वही तोता उसका इंतजार कर रहा था। तोते ने कहा, रामू, क्या तू सचमुच राक्षस के पास जा रहा है? अभी तेरे पास मौका है, तू भाग सकता है। नहीं भाई तोते, मैंने वचन दिया है और वचन किसान की जान से भी ज्यादा कीमती होता है। तू सचमुच बहुत बड़ा दिल वाला है, लेकिन चिंता मत कर, मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ चलूंगा। तोता दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता अंधेरा था। पेड़ पौधे रहस्यमयी आवाज कर रहे थे, जैसे उन्हें रोकना चाहते हों। लेकिन रामू का मन दृढ़ था। कुछ ही देर में वे फिर उस गुफा के सामने पहुंच गए। रामू ने गहरी सांस ली और बोला, आओ भाई तोते, अब मैं अपना वचन निभाऊंगा। रामू गुफा के द्वार पर खड़ा था। अंदर से राक्षस की भारी गुर्राहट और पत्थरों के गिरने जैसी आवाजें आ रही थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हिम्मत और वचन निभाने की दृढ़ता साफ झलक रही थी। रामू ने आवाज लगाई, हे राक्षस, मैं रामू हूँ। जैसे मैंने अपना वचन दिया था, मैं अपनी माँ को दवा देकर ठीक कर आया हूँ। अब मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। तुम चाहो तो मेरी जान ले लो। अंदर से गुफा हिल गई। राक्षस की लाल आंखें चमकती हुई बाहर आई। उसने हंसकर कहा, हा 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 हा, मैं जानता था कि तू आएगा। सचमुच तू वचन निभाने वाला निकला। चल अब मेरी भूख मिटा। रामू आंखें बंद करके आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि शांति थी। तभी अचानक तोता उड़कर उसके सामने आ गया और जोर से बोला, रुक जा राक्षस, ये लड़का निर्दोष है, इसे मारना पाप होगा। अरे छोटे पंछी, तू मुझे रोक सकेगा? मेरी ताकत से पूरा जंगल कांपता है। तोते ने अपनी आंखें चमकाईं और गंभीर स्वर में बोला, राक्षस, तू जानता नहीं, मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। मैं उस ऋषि का श्रापग्रस्त शिष्य हूँ, जिसने सदियों पहले इस जंगल की रक्षा की थी। तेरी ताकत झूठी है और आज तेरा अंत होगा। रामू ने आश्चर्य से तोते को देखा और पूछा, भाई तोते, ये क्या कर रहे हो तुम? सुनो रामू, बहुत साल पहले मैं एक साधु का शिष्य था, लेकिन अभिमान के कारण मुझे साप मिला और तोते का रूप धारण करना पड़ा। साधु ने कहा था, जब कोई सच्चा, निस्वार्थ और साहसी इंसान तेरे साथ होगा, तभी तू अपने साप से मुक्त हो सकेगा। और आज तू वही इंसान है। राक्षस गुस्से से दहाड़ा। काफी बातें हो गई, अब देखो मेरी ताकत। उसने रामू की ओर झपट्टा मारा, लेकिन उसी क्षण तोते ने जोर से मंत्र पढ़ा। उसकी चोंच से तेज प्रकाश निकला और पूरा गुफा रोशन हो गया। राक्षस दर्द से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? मेरी ताकत खत्म हो रही है। तेरी ताकत पाप और अन्याय पर टिकी थी, अब इसका अंत होगा। कुछ ही पलों में राक्षस राख का ढेर बनकर जमीन पर गिर पड़ा। रामू स्तब्ध खड़ा था। उसने तोते को देखा और बोला, भाई तोते, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम न होते तो मैं मर ही जाता। नहीं रामू, ये सब तेरी सच्चाई और साहस की वजह से हुआ है। तूने वचन निभाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे ही राक्षस नष्ट हुआ, तोते का शरीर चमकने लगा। धीरे धीरे वह अपने असली रूप एक तेजस्वी साधु में बदल गया। साधु ने रामू को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तूने मुझे श्राप से मुक्त किया है। तेरे जैसे बेटे पर हर माँ को गर्व होगा। भगवान तुझे लंबी उम्र और खुशी जीवन देंगे। गुरुदेव, आपकी कृपा और भगवान की दया से यह सब संभव हुआ है। अब मुझे अपनी माँ के पास जाना है। वो अकेली मेरे इंतजार कर रही होगी। जाओ बेटा, यह पोटली अपने साथ ले लो। इसमें सोना, चांदी के सिक्के और कुछ चमत्कारी बीज है। इनसे तुम्हारे घर में हमेशा अन्न और धन से भरा रहेगा। अब तेरी माँ को कभी दुख नहीं झेलना पड़ेगा।
रामू ने पोटली को संभाल कर अपने कंधे पर रखा और साधु को प्रणाम करके वहां से निकल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, उसकी बीमार माँ जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। गांव पहुंचते ही लोगों ने रामू को देखकर चौंक गए। सब सोच रहे थे कि वो राक्षस के पास गया और लौटकर कभी नहीं आएगा, लेकिन रामू तो सुरक्षित था और उसके चेहरे पर नई रोशनी थी। गांव के बुजुर्ग बोले, अरे रामू, तू जिंदा लौट आया? राक्षस ने तुझे छोड़ा कैसे? सच और हिम्मत के सामने झूठ और पाप एक नहीं पाते। भगवान ने मेरा साथ दिया। इतना कहकर वो सीधे अपने घर की ओर दौड़ा। घर पहुंचते ही उसने माँ को देखा। माँ चौखट पर बैठी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर चिंता की लकीरें। जैसे ही रामू ने पुकारा, माँ ने सिर उठाया। सामने रामू को खड़ा देखकर उनकी आंखें भर आईं। वे रोते रोते उठी और रामू को गले से लगा लिया। बेटा, तू सचमुच लौट आया? मुझे तो डर था कि मैं तुझे फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। माँ, मैं वचन निभाकर लौटा हूँ। अब कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बेटा, ये क्या है? यह साधु का आशीर्वाद है माँ। इसमें सोने चांदी और जादुई बीज है। अब हम गरीबी में कभी नहीं रहेंगे। आपका इलाज भी होगा और हमारा घर भी खुशियों से भर जाएगा। बेटा, मेरे लिए तू सबसे बड़ा धन है। चाहे सोना चांदी हो या ना हो, तू मेरे पास है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। अब माँ, हमारे दुख खत्म हो गए हैं। हम मेहनत करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और गांव में खुशी शांति लाएंगे।